नमस्कार आप सभी को और उम्मीद करती हूँ एमआरएस की तैयारी आपकी बेहतर चल रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसमें बात करूंगी टायर 1 टायर 2 के एग्जामिनेशन के डिफरेंस के बारे में लेकर के और एग्जामिनेशन कब तक हो सकते हैं, यानी एमआरएस के एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के, है ना। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दूं ये इन्फॉर्मेशन जो पहुंचनी जरूरी है। एक तो ऐप के ऊपर सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। हर एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर 1 टियर 1 जो भी कह लीजिए, सबका यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। डेली बेसिस पे आपके डिमांड पे मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। बुक लिस्ट की वीडियो यूट्यूब के ऊपर जा चुकी है, उसको भी देख लीजिए, है ना। ये हमारे फेस 2.0 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और साथ में जो आपको देखनी है ये एमआरएस की प्लेलिस्ट भी देखनी है जो पुरानी वाली है, जिसमें मोरओवर 78 या 80 के आसपास वीडियोस हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सिलेबस सबको थोड़ा बहुत आता है। एमसीक्यूज के माध्यम से सब कवर हो जाएगा। अच्छा, बात कर रहे हैं टियर 1 के एग्जामिनेशन को लेकर के। देखिए, जो आपका एमआरएस का पेपर का जो डेट्स खत्म हो रहा है फॉर्म भरने का, वो है 23 अक्टूबर। ठीक है, मान लीजिए एक्सटेंड भी कर लेते तो अक्टूबर का पूरा महीना हम काउंट कर लेते हैं, नवंबर का फर्स्ट वीक भी चलो ले जाते हैं, है ना। 23 अक्टूबर के बाद यहाँ पर दीपावली है, छठ है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो नवंबर फर्स्ट वीक हम यहाँ पर कर लेते हैं एक प्रोडक्शन के तौर पर काउंट। ध्यान रखिएगा, पिछली बार जब एमआरएस का फेज 1 हुआ था उस टाइम अक्टूबर में डेट्स आई थी और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इन्होंने पेपर ले लिए थे। अब आपका सवाल ये है कि पेपर क्लैश भी होंगे। पेपर क्यों क्लैश होंगे? DSSB का भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है, केबीएस की उम्मीद की जा रही है, पर उसके ऊपर बात नहीं करूंगी। एमआरएस का पेपर होना ही है, ठीक है। यूजीसी नेट का भी डेट अनाउंस होने वाला है, सीटेट की भी उम्मीद की जा रही है, यूपी टेट आपका लगा ही हुआ है। इसके अलावा यूपी का एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन डेट है 6-7-21 दिसंबर, कंफर्म हो गई है ऑफिशियली। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जो है साथ में चीजें चलेंगी। लेकिन यहाँ पर सोचने समझने वाली बात यह है कि अगर आपको ये लग रहा है कि पेपर क्लैश होने से पेपर एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, तब तो आप थोड़ा सा गलतफहमी में है। बिकॉज लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था जब एमआरएस फेज 1 में बहुत सारे बच्चों के यूजीसी नेट से पेपर क्लैश हो रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए पेपर, कंफ्यूज भी थे कि जाए कि नहीं जाए। तैयारी वाला भी सिनेरियो था, सबका अपना पर्सपेक्टिव था, और सेंटर बहुत दूर दूर दे दिए थे, तो बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ भी थे। एग्जामिनेशन सेंटर में सीटें खाली थी, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, चाहते पेपर निकले और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिए कि क्योंकि पेपर क्लैश है, वो वाले सिनेरियो को काउंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, हाँ भाई, अगर एमआरएस नहीं चाहेगा कि भैया हम पेपर फरवरी में लेंगे या अप्रैल में लेंगे, तब तुम कुछ ही कर ही नहीं सकते। लेकिन कायदे से जो पेपर लेने का तरीका होता है, दिसंबर लास्ट वीक में बहुत एक्सटेंड होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में टियर 1 का पेपर, और साथ में और ये 2-3 दिन में निपटा देते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। और मेंस की जो हम उम्मीद कर रहे हैं, रिजल्ट आने में 1 महीना, ऑफिशियल की आने में, साथ में चैलेंज करके अगर देखें तो आपका फरवरी का माह भी निकाल देते हैं। तो मार्च मिड में बहुत एक्सटेंड अगर इच्छा होगी एमआरएस की, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, उससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे। और क्योंकि रिजल्ट्स भी इनको देने हैं और अगली बार एमआरएस का फेज 3 भी इनको निकालना है। तो ये सारी चीजें, तो मोटा मोटा क्या कह रही हूँ भैया, दिसंबर वाला महीना काउंट कर लीजिए, मार्च वाला काउंट कर लीजिए। जितना ज्यादा आप रखेंगे अपने दिमाग में कम समय, उतना ज्यादा तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बाकी 6 महीने से 8 महीने खिसका दे डेट, तो चमत्कार तो भाई कहीं भी हो सकते हैं आजकल, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स को फिक्स करना, ये तो ऑफिशियली चीजें हमारे सामने हैं, जो एक एथिकल तरीका है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। और रीजनल लैंग्वेज ध्यान से चुनिएगा फॉर्म भरते समय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।